हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम हाल ही में चल रहे भारत और चाइना के बीच में विवाद से निकली हुई खबर, जिसमें चीन ने मना कर दिया है कि वो हॉट स्प्रिंग्स और गोगरा पोस्ट से अपनी सेनाएं पीछे नहीं हटाएगा, और कहा है कि जो पेंगसुंग लेक से चीन ने अपनी जो सीमा पीछे हटाई है, भारत उसी से खुश रहे। तो आइए देखते हैं कि इसमें क्या क्या खबर निकल के आ रही है और शुरू से लेकर अभी तक किस किन चीज़ों पे विवाद रहा है। तो इस मैप के जरिए हम ये देखने की कोशिश करेंगे। तो जैसा कि इस मैप में दिख रहा है कि ये जो लद्दाख, ये भारत के लद्दाख जो कि हाल ही में यूनियन टेरिटरी बना है उसका मैप है, और इसके ये इस तरफ जो बाउंड्री है, उसके बाद में ये चाइना वाला, और चाइना के जिनजियांग प्रांत, और ऊपर की तरफ ये जिनजियांग प्रांत, और ये वाला चाइना के तिब्बत का प्रांत वाला इलाका है। और ये जो है वो अक्साई चीन का वाला इलाका है। ये जो इंटरनेशनल बॉर्डर है, जो रिकॉग्नाइज्ड बाय इंडिया है, जो इंडिया इस इंटरनेशनल बॉर्डर को हमेशा से मानता आया है, जो कि हम भारत के द्वारा बनाई गई भारत के नक्शे में हमेशा से देखते आए हैं कि ये भारत अपनी इंटरनेशनल बॉर्डर यहाँ पे बताता है। पर चाइना ने 1960 में हुई भारत और चाइना की जो आधिकारिक वार्ता थी, उसमें चाइना ने कहा कि चाइना इस इंटरनेशनल बॉर्डर को नहीं मानता। वो मानता है ये जो कि ये वाली जो येलो डॉट में लिखी हुई आ रही, ये चाइना क्लेम करता है ये लाइन है जो इंटरनेशनल बॉर्डर है भारत और चाइना के बीच की। फिर जब 1962 में और भारत और चाइना के बीच में युद्ध हुए, उसके बाद में एक LAC का निर्माण हुआ, जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ये लिखा हुआ है जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, वो खींची गई, जो ये रेड लाइन से दिख रही है यहाँ पे। इसके बाद भी जगह भारत और चाइना में सेना के बीच में इस लाइन पे विवाद होते रहे, कौन कहाँ तक निगरानी रखेगा इस तरीके से। तो जब 1976 में मैं पेन चेंज कर लेता हूँ। 1976 में जब इंदिरा गांधी की सरकार थी, तब एक CSG का निर्माण हुआ, चाइना स्टडी ग्रुप, जिसने क्या किया, जिसने इस LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर PP का निर्माण किया। 65 PP का निर्माण किया। PP का मतलब हो गया पेट्रोलिंग पॉइंट्स, और पेट्रोलिंग पॉइंट का मतलब हो गया वहाँ पे वो सेनाएं वहाँ तक, उस बिंदु तक, जैसे भी ये अगर यहाँ पे अगर कोई पेट्रोलिंग पॉइंट है तो भारत की सेनाएं यहाँ तक जाकर अपनी सीमा की देखरेख कर सकती है, पर वहाँ पे कोई भी कैंप वगैरह नहीं बना सकती। वो वहाँ पे पैदल सैनिकों को भेजकर वहाँ तक जाकर वापस आ सकती है। और इसी तरीके से इधर अगर चाइना है तो चाइना की सेनाएं इस पॉइंट तक जाकर वापस चली जाएगी। तो इस तरीके से PPs का निर्माण हो गया, और साथ ही में कुछ और पॉइंट बनाए गए जिनको कहा गया अल्फा पॉइंट्स। जैसे अगर PP-17 एक है, तो उसके साथ अगर एक इम्पोर्टेंट पॉइंट और है उसी के पास में 17A, तो PP-17A एक अल्फा पॉइंट के नाम से जाना जाएगा। और इसी तरीके से ये 1 से लेकर 65, उत्तर से लेकर दक्षिण तक अलग अलग पॉइंट बनाए गए, जिसमें से अभी हम 4 पॉइंट पर चर्चा करेंगे, जिनके मैं पॉइंट के नाम लिख लेता हूँ। जैसे ये गलवान वैली वाला पॉइंट है, 1 मिनट,
गलवान वैली वाला पॉइंट हो गया, ये हो गया PP14, और ये जो हॉट स्प्रिंग है यहाँ पे हो गया ये PP15, और यहाँ पे एक दर्रा आ गया, ये हो गया कोंका दर्रा, और इसके नीचे आ गया, ये आ गया गोगरा, और इसी को कह देंगे PP17 या 17A, इसी के पास में स्थित है। और नीचे ये है पेंगोंग सो लेक, पेंगोंग झील या लेक, ये पेंगोंग लेक हो गई। और इसी के कोंकरा दर्रा के पास से निकलती है नदी जिसका नाम है चांगचेनको, ये हो गई चांगचेनको नदी। और जैसे चाइना का कहना है कि ये कांका दर्रा है, इसके उत्तर में स्थित जो सीमा है वो भारत के लद्दाख और चीन के जिनजियांग प्रांत के बीच में सीमा बनाता है। और उसी तरह इस दर्रे के दक्षिण में स्थित सीमा रेखा भारत के लद्दाख और चाइना के तिब्बत प्रांत के बीच में सीमा रेखा बनाता है। इसी तरीके से ये एक कोंका दर्रा है जो एक ट्राई जंक्शन के रूप में माना जा सकता है, जिसमें लद्दाख जो भारत का है और जिनजियांग प्रांत और तिब्बत जो चाइना का है, और वो जो अक्साई चीन पे जो अपना क्लेम करता है, उस हिसाब से ये उसका ट्राई जंक्शन कहा जा सकता है। और उसी दर्रे के पास दोनों तरफ स्थित है हॉट स्प्रिंग्स और गोगरा पोस्ट, जो कि ये हो गया हॉट स्प्रिंग हो गया, ये हो गया जिनजियांग प्रांत से सटा हुआ पोस्ट हो गया, और गोगरा पोस्ट हो गया जो कि चाइना क्लेम करता है कि मेरे तिब्बत प्रांत से सटा हुआ पोस्ट है। तो और यहाँ पे एक और पोस्ट है जिसका मतलब मैदान है जिसका नाम है देपसांग का मैदान कह सकते हैं। तो वहाँ पे भी भारत से ज़्यादा चाइना का कब्जा रहता है। वहाँ पे पेट्रोलिंग करने के लिए चाइना अपने गाड़ियाँ वगैरह भेजता रहता है, और भारत की यहाँ पे एक बहुत बड़ी कमी देखी जा सकती है। तो अभी हाल ही में जब जो साल भर से चल रही भारत और चाइना के बीच में डिस्प्यूट है इस सीमा को लेकर, और उसी के कारण झड़प होती आ रही है, उसकी शुरुआत हुई थी जब चीन की सेना यहाँ तिब्बत में सैन्य अभ्यास के लिए आई, और चाइना ने उनको आगे भेजकर LAC तक भेज दिया, और उसने उनको 4 जगह भेजा। जैसे एक तो हो गया ये गलवान वैली नंबर 1, और दूसरा हो गया ये हॉट स्प्रिंग, तीसरा हो गया ये गोगरा पोस्ट, और ये चौथा हो गया ये जो पेंगोंग सो लेक का नॉर्थ वाला एरिया है उस तरफ, जिसमें फिंगर 1 से लेके फिंगर 8 तक अलग अलग फिंगर्स बनाई गई है, जिसमें चाइना की सेना फिंगर 8 को छोड़कर 8 किलोमीटर अंदर आ गई है, और वहाँ पे होता है फिंगर 4, वहाँ तक आकर अपना कैंप वगैरह बनाकर बैठ गई, जिसके कारण भारत और चाइना के सैनिकों के बीच में विवाद देखा गया, जिसके में ऐसा न्यूज़ में था जिस हिसाब से कि 20 जवान भारत के शहीद हुए और 4 उनके चाइना के भी मारे गए थे। और ये सब हुआ जून 2020 में। ठीक है, उसके बाद भारत और चाइना के सैन्य अफसरों के बीच में वार्ताएं शुरू हुई, जिसमें अब तक 11 वार्ताएं हो चुकी हैं, जिसमें से इससे पहले जब तीसरी वार्ता हुई थी तब चाइना ने कहा था कि वो अपनी सेनाएं इन सभी जहाँ जिन पॉइंट पे वो आगे बढ़ाया है वो अपनी वहाँ से हटा लेगा, कैंप हटा लेगा,
और जैसे पहले चलता आ रहा था पेट्रोलिंग वगैरह वो चलती रहेगी। और जो उसने कैंप बना के या उसने अपने बख्तरबंद वहाँ पे तैनात कर दिए हैं वो वहाँ से वो हटा लेगा। और उसके उसने कहने मुताबिक इन दोनों पॉइंट गलवान वैली के PP-14 और पेंगोंग सो लेक के यहाँ से उसने अपने सेना पीछे की तरफ मोड़ ली थी। पर उसने अभी तक यहाँ तक अपने बख्तरबंद और ये तैनात किए हुए थे हॉट स्प्रिंग और गोगरा पोस्ट तक। और अभी हाल ही में जो 11वीं मीटिंग मतलब वार्ता हुई भारत और चाइना के सैन्य अधिकारियों के बीच में जो 9 अप्रैल को हुई, 9 अप्रैल 2021 को, तो उसमें चाइना ने मना किया है कि वो वहाँ से अपने सेनाएं नहीं हटाएगा। अब देखते हैं कि भारत इस वक्त की जवाबी कार्रवाई में क्या होगा, या फिर अगली जो भारत और चाइना की वार्ता होगी उसमें कुछ नया निकल के या यहाँ से चाइना अपनी सेनाएं हटाने को राजी होगा या नहीं, ये अगली वार्ता में ही पता चल सकता है। तो ये थी जो सारी जानकारी जो निकल के आ रही थी हाल ही की न्यूज़ में, और जो पुरानी कहानी रही जिसकी वजह से सारा विवाद आगे से आगे बढ़ता आ रहा है, तो वो सारी मैंने आपको बताने की कोशिश की। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे और भी वीडियो मैं आपके लिए लेके आता रहूं। और थैंक यू।